Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's continue our exercise 10.4 from question number 9. Find the area of triangle with vertices A, B and C. So यहाँ पे हमें vertices given है एक triangle. So हमें यहाँ पे एक vertices given है triangle की A, B, C. So यहाँ पर आपको find क्या करना है? Area. So area of triangle with the help of क्रॉस प्रोडक्ट मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इन प्रीवियस वीडियो, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि हाफ मल्टीप्लाई विद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी क्रॉस प्रोडक्ट विद साइड, यहाँ पे जो आपकी बी सी है वेक्टर बी सी की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट विद डी ए, ये वाली आपको फाइंड आउट करनी है पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2. So this is the formula and this is how you calculate area of triangle with the help of vector product, right? So यहाँ पर अगर आपको vertices given है with the help of position vector, यहाँ पे BC vector आ सकता है और यहाँ पर BA vector आप easily निकाल सकते हैं। तो let's find out BA vector. So position vector OA में से अगर मैं position vector OB माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वेक्टर बी ए आपके पास ये आ जाएगा, राइट। सो व्हाट इज ओ ए? सो सिंपली आपको ये वर्टिसेस को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है आई प्लस जे प्लस 2k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k. सो दिस माइनस दिस आपके पास माइनस आई वैल्यू आएगी माइनस 2j एंड यहाँ पर आपका साइन माइनस का होगा क्योंकि 5 आपका ग्रेटर है. सो ये है आपका बी ए वैक्टर निकल के आ चुका है एक साइड ऑफ ट्राइंगल, राइट। इसी तरह से हम बी सी निकाल लेंगे, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ओ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ बी, राइट। सो यहाँ पर आपके पास सी जो गिवन है वो आई प्लस 5j प्लस 5k, ऐसे ही बी की फॉर्म में तो आपने पहले ही लिख रखा है, सो वही कॉपी कर लो. सो दिस माइनस दिस नाउ माइनस आई प्लस 2j प्लस 0k. सो ये आपका निकल के आया है बी सी वैक्टर. सो यहाँ पर बी सी क्रॉस प्रोडक्ट विद बी ए अभी आपको निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पर मैं पहले डिटर्मिनेंट की हेल्प से, जैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, सिंपली वो मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ. -1 -2 -3, या फिर यहाँ पे अब मैंने ए ऊपर रख दी है टर्म, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बी ए क्रॉस विद बी सी लिख दो. ऐसे ही आप अपने फॉर्मूला में भी ऐसे चेंज कर दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट. सो यहाँ पर क्या है -1 2 0. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू आपके पास क्या वैल्यू आएगी. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग 6i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है. अभी भी आपका एरिया नहीं निकल के आया, इसको आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए क्रॉस विद बी सी वैक्टर इज रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी रूट 61. सो सिंपली अब आपको फॉर्मूला में पुट करना है, दैट मीन्स रूट 61 डिवाइड बाई 2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. Find the area of parallelogram whose adjacent sides are determined by the vectors a and b. So यहाँ पे आपके पास एक parallelogram है जिसकी आपको adjacent sides given है, ठीक है. सो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ए वेक्टर है, बी वेक्टर साइड कंप्लीटली फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, निकल के आ चुकी हुई है. सिंपली अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करना है एंड वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, एंड वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो ये वाली साइड है क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस बी. सो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट आई जे के, जिसमें से कि ए आपको गिवन ही है एंड बी आपके पास क्या है 2 - 7 1. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 20i प्लस 5j माइनस 5k. सो अभी आपके पास कंप्लीटली आंसर नहीं आया है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का तभी आएगा व्हेन आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, एंड दैट मीन्स दिस शुड बी
रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 450 एंड जिसको आप लिख सकते हो 15√2. So this is the final answer for question number 10. Now let's see question number 11. Let the vectors a and b be such that magnitude of a is 3, magnitude of b is √2/3, then a cross product with b is a unit vector. So आपके पास a क्रॉस प्रोडक्ट विद b एक यूनिट वेक्टर है, राइट? अगर कोई यूनिट वेक्टर है ये आपके पास, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1. इतना नोट कर लो. सो काइंड ऑफ ये आपको ये वैल्यू गिवन है, यहाँ से आपको पता चल जाती है. एक आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, एक आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उन्होंने दे रखा है. सो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, आपसे पूछा गया है एंगल बिटवीन दिस एंड दिस. सो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था स्टार्टिंग फॉर्मूला एंगल का, जिसमें कि आपके पास ये वैल्यूज़ भी होती हैं, ये वैल्यूज़ भी होती हैं. सो आपको कम्प्लीटली वही फॉर्मूला अप्लाई करना है लाइक दिस. यही स्टार्टिंग फॉर्मूला बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट एंगल, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, प्रोडक्ट विथ साइन थीटा, एंड यहाँ पर आता है n vector, that is unit vector. So obviously this is also a unit vector that I already told you in previous video. तो यहाँ पर अगर ये n वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस कंप्लीट वैल्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 इसलिए लिखा है कि जब मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई करने वाली हूँ इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा तो मैं उसको 1 लिख दूंगी. क्यों? क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि ये जो है एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है. एंड जब दोनों साइड अप्लाई करती हूँ मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर आपके पास फिर यहाँ पे भी इसके ऊपर भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा. तो दैट मीन्स यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1. तो आप इसको वैल्यू को भी 1 लिख पाओगे, राइट? सो ये 2 वैल्यूज माइंड में रखते हुए चलना, और ये तो आपके पास ऑलरेडी है ही, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले अप्लाई कर देती हूँ, और डोंट फॉरगेट हम यहाँ पे क्या फाइंड करने की मेन कोशिश कर रहे हैं, आपको मेन थीटा फाइंड करना है, ठीक है. सो ये ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कोई एक एंगल हमारा निकल के आएगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट. सो अभी मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर रही हूँ, दिस, जो कि वैल्यू आपको गिवन है, दैट्स इट, और कुछ तो नहीं गिवन. सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, है ना. सो यहाँ पर अब आप अप्लाई कर दो, अप्लाइंग मैग्नीट्यूड बोथ दी साइड्स. सो यहाँ पर इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड में हो जाएगा, और ये भी, इसकी वैल्यू 1 क्योंकि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है. ऐसे ही ये भी एक यूनिट वेक्टर होता है, एंड दैट इज यू हैव टू राइट 1. सो दिस इज √2 इज √2 एंड साइन थीटा इज अगेन साइन थीटा. सो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या हो गया? 1. अब सिंपली √2 को इसके नीचे ले जाओ. सो आपके पास साइन थीटा क्या आ रहा है? 1/√2. सो साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा रह जाएगा. दैट मीन्स साइन इनवर्स 1/√2. सो अब इसको ऐसे 45 डिग्री पे ही आता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स, सो दैट साइन इनवर्स बाहर से कैंसिल हो जाए, अंदर से कैंसिल हो जाए. सो π/4 45 पे आता है, तो ये कैंसिल हो गया. थीटा की वैल्यू क्या आके आपके आई? π/4. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. आई होप बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर दिया है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, जिसमें कि ABCD आपके पास पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है. ध्यान रखना कि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं. सो आपको लेकिन कंप्लीटली फाइंड आउट करना है. अगर सपोज मैं यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ, ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी ABCD सब गिवन है. तो ये एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी यहाँ पे हेल्प से ये वैल्यूज आपको गिवन है ABCD की. बस यहाँ पर वर्टिसेस की फॉर्म में ना लिखते हुए पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए दैट मीन्स दिस इज लेंथ
एंड दिस इज ब्रेथ। तो आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, AD वेक्टर देन DC वेक्टर एंड उनका आपको फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। सो AD क्रॉस विद DC, सो ये होगा आपका फाइनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेकिन AD निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से OD माइनस OA। सो पोजीशन वेक्टर D माइनस A। सो D क्या है आपका, सपोज ABCD। सो D मेरा ये है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, -I प्लस 1/2J प्लस 4K। सो ये माइनस है, सबको क्या कर देगा, चेंज कर देगा साइन। सो -I माइनस 1/2J प्लस 4K प्लस I माइनस 1/2J माइनस 4K। सो 4K से 4K कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, 2 बार -1/2 है तो इस तरह से लिख सकती हूँ, जिसको भी कैंसिल करके -J आपके पास वैल्यू आई है। सो ये था मेरा AD, आपके पास एक साइड निकल के आ चुकी है। सो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है DC। सो DC कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन वेक्टर OC में से OD जाएगा तो आपका ये कैलकुलेट होगा। सो C लिख दो। सो यहाँ पे मैं एक बार साइन चेंज कर देती हूँ, प्लस I प्लस 1/2J माइनस 4K। सो 4 से 4 अगेन कैंसिल हो चुका है। नाउ J से J कैंसिल, सो ट्वाइस ऑफ I बचता है। सो ये है मेरा दिस वेक्टर। सो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी निकालने से पहले सबसे पहले अभी आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी तो करना है। सो AD क्रॉस प्रोडक्ट विद DC। सो वो वैल्यू क्या आएगी वो भी तो फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर आपके पास जो AD आया था वो सिर्फ J की वैल्यू आई थी, दैट मीन्स -1, तो बाकी 0 रह गया। DC में सिर्फ I की वैल्यू 2 है, बाकी सब 0 है। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो दैट मीन्स 2K वैल्यू आपकी आई है यहाँ से। सो दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हैं तो वो मेरा फाइनल आंसर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। दैट मीन्स इसका स्क्वायर, दैट मीन्स पॉजिटिव एरिया आएगा, दैट मीन्स 2। सो आपका C ऑप्शन जो है वो 2 है। सो यहाँ पे आपका जो 12th का आंसर बनता है वो दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गोइंग टू बी 2। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज 10.4। आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। सो टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड देन वी गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 11। Thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.